क्या आप अपने बिजनेस के लिए पिंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आप पिंटरेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे, यू आर मिसिंग ऑन अ बिग 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 अपॉर्चुनिटी। पिंटरेस्ट एक इंटरैक्शन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर यूजर्स इंटरेस्ट्स और बिहेवियर्स की बेसिस पे आते हैं और ख़रीदने आते हैं, ठीक है। सो वो पर्सनल कनेक्शंस या इंटरैक्शंस की बेसिस पे नहीं आ रहे, बल्कि उनका इंटरेस्ट और बिहेवियर की वजह से वो आप तक पहुंच रहे हैं, जो आपके भी हैं। आपके बिजनेस उनके इंटरेस्ट या बिहेवियर्स को, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस केटर कर सकती है, तो वो आप तक आएंगे और वो पहले ही बाय करना चाहते हैं। सो दे आर रेडी टू बाय। आर यू रेडी टू सेल? दैट मैटर्स। इससे पहले कि हम आगे चलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, रिंग नोटिफिकेशन का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। अगर आपका बिजनेस है, आपके दोस्त का बिजनेस है, किसी का बिजनेस है और वो पिंटरेस्ट नहीं कर रहा, तो उसको लाजमी करना चाहिए। अच्छा, पिंटरेस्ट के ऊपर बड़ी ना यूनिक मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इससे पहले कि मैं वो मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस करूं, मुझे ये तो बता दें कि आप में से कितने, ताकि मुझे एक आइडिया हो जाए कि आप लोग क्या पिंटरेस्ट अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हाँ या नहीं। अगर कर रहे हैं तो कमेंट्स में येस लिख दें, अगर नहीं कर रहे तो कमेंट्स में नो लिख दें, ठीक है। सो लाजमी बताइएगा। और अगर पिंटरेस्ट यूज़ कर रहे हैं तो साथ में बेशक अपना लिंक भी शेयर कर दें। अच्छा, सो पिंटरेस्ट के ऊपर बड़ी अच्छी मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। एक तो वहाँ पे एवरग्रीन कंटेंट है, जो जिसकी परफॉर्मेंस, ये आपने सोशल मीडिया पे ये होता है ना, फेसबुक वगैरह पे हम कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, वो फीड में नीचे चली जाती है। कल की पोस्ट की हुई चीज़ हमें आज नहीं मिल सकती, इतनी फीड होती है। लेकिन पिंटरेस्ट पे कंटेंट वहीं रहता है, आपके बोर्ड्स वहीं रहते हैं, आपकी प्रोफाइल वहीं रहती है। सो वो खुद ही ऑर्गेनिक ट्रैक्शन अपने लिए बिल्ड करता रहता है। परफॉर्मेंस कंटेंट की विद द टाइम इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ नहीं होती। मुझे याद है, मैंने पता नहीं 2-3 साल पहले पिंटरेस्ट का एक अकाउंट बनाया था। मैं खुद भी उसको नहीं कर रही, अब मैं उसको करना शुरू करती हूँ। 2-3 साल पहले मैंने उसको बनाया था और अक्सर मुझे नोटिफिकेशन आ रही होती है। मैंने कभी उसको देखा भी नहीं, शुरू में ही जो 2-4 पोस्ट या 8-10 पोस्ट डाली होंगी वो डाली, और कभी मैंने उसको देखा भी नहीं, फिर भी मुझे अक्सर नोटिफिकेशन आ रही थी, समवन लाइक्ड योर पेन, समवन लव्ड योर पेन, समवन रीपेंड योर पेन। सो मेक श्योर कि आप उसके ऊपर लाजमी अपनी प्रेजेंस बिल्ड करें। उसके अंदर ऑर्गेनिक रीच बहुत रैपिडली इंक्रीज़ होती है, एक यूज़र से नेक्स्ट यूज़र तक नेटवर्क बिल्ड होता है इंटरेस्ट के अराउंड, पर्सनल कनेक्शंस की बजाय, और एक ऐसी यूज़र बेस है जो पहले ही ख़रीदना चाहती है। सो आज हम डिस्कस करें कि क्यों पिंटरेस्ट ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए। और इस पूरी प्लेलिस्ट के, पिंटरेस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रही हूँ, उसके अंदर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड एवरीथिंग कवर्ड है पिंटरेस्ट के लिए। आप इस प्लेलिस्ट को लाजमी फ़ॉलो करें। और नंबर 1 बात तो यह है कि पीपल आर यूजिंग पिंटरेस्ट मोर देन एवर। पहले जो है पिंटरेस्ट इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बट अब 2019 में यूएसए के अंदर पिंटरेस्ट 3rd लार्जेस्ट सोशल नेटवर्क बन गया और फेसबुक और इंस्टाग्राम के बिल्कुल पीछे पीछे ही है। और पिंटरेस्ट की 9.1% ग्रोथ है और 82.4 मिलियन यूज़र्स उसके अंदर थे 2019 तक, अब और हो गए होंगे। सो टोटल रेवेन्यू भी उसका काफ़ी बिलियंस के अंदर है। इस ग्रोथ का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पिंटरेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। एडवर्टाइज़र्स को भी पिंटरेस्ट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स के लिए लोग चाहिए जहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स प्रमोट कर सकते हों। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस ग्रो करे और रेलेवेंट ऑडियंस तक ग्रो करे, सिर्फ पर्सनल कनेक्शन की बेस पे नहीं बल्कि इंटरेस्ट की बेस पे ग्रो करे, तो आप पिंटरेस्ट के अंदर लाजमी अपना अकाउंट बनाएं। पिंटरेस्ट की ट्रैफिक बहुत वैल्यूएबल है। वो क्यों? क्योंकि एक ये सर्च इंजन है जो लोगों को कनेक्ट करता है उन टर्म्स से जो सर्च कर रहे होते हैं, नॉट कि वो किसको फॉलो करते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे या बाकी सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे ये होता है कि लोग ऑलरेडी किसी फेमस पब्लिक फिगर को जानते हैं या किसी फेमस बिजनेस को जानते हैं, इसलिए वो उसको फॉलो करते हैं। पिंटरेस्ट पे ऐसा नहीं होता। कोई आपको जानता है या नहीं जानता, अगर आप एक न्यू बिजनेस हो, न्यू स्टार्टअप हो, आपको कोई जान रहा है या नहीं जान रहा, वो आपसे रिसर्च तक आप तक पहुंच रहा है, अपनी कीवर्ड रिसर्च की बेस पे वो आप तक पहुंच रहा है। अगर आपने फॉर एग्जांपल हेल्दी हेयर, आपकी प्रोडक्ट इस बारे में है कि बाल लंबे रहें, बाल घने रहें, बाल हेल्दी रहें, अब फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग ये काम ऑलरेडी कर रहे होंगे, पिंटरेस्ट पे भी कर रहे होंगे, लेकिन फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अगर कोई सर्च करेगा तो उसे यूजुअली वही लोग नज़र आएंगे जो टॉप है। पिंटरेस्ट पे ऐसा नहीं है। पिंटरेस्ट पे अगर कोई सर्च करेगा तो उसको कीवर्ड की बेस पे, जिसने अच्छी कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन की होगी, जिसने अच्छी डाटा पुट टुगेदर किया होगा, सो उसके ऊपर उनको रेलेवेंट ऑडियंस मिल रही होगी। सो अगर आपके पास पिंटरेस्ट पेज नया नया भी है,
आप उससे भी बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स अपने पास लेकर आ सकते हो और अपने पास ट्रैफिक लेकर आ सकते हो, ठीक है। सो पिंटरेस्ट के ऊपर जब लोग सर्व कर रहे होते हैं तो उनके पास एक स्पेसिफिक गोल होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे तो लोग वैसे ही स्क्रॉल कर रहे हैं ना, मतलब अपना टाइम किल करने के लिए वो हर टाइम स्क्रॉल। लेकिन पिंटरेस्ट हम तभी खोलते हैं जब हम स्पेसिफिकली कोई चीज़ ढूंढना चाह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हेयर कलर करना है तो तब पिंटरेस्ट खोला, कोई अच्छा ड्रेस बनाना है तो पिंटरेस्ट खोला, कोई अच्छी। इसका मतलब है कि हम इंटेंडेड ऑडियंस वहाँ पे मौजूद होती है, फोकस्ड ऑडियंस वहाँ पे मौजूद होती है। पिंटरेस्ट के यूजर्स वो एक्शन लेने के लिए रेडी होते हैं। ये नहीं कि बस वो अपना टाइम किल करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, बल्कि वो कुछ करने वहाँ पे आए हैं। और उस कुछ करने में अगर आपकी प्रोडक्ट या सर्विस या आपकी डिस्क्रिप्शन या आपकी पिन्स उनको मदद करेंगी तो वो बहुत जल्दी आपसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। फिर बहुत अच्छी एनालिटिक्स पिंटरेस्ट के ऊपर मौजूद हैं बिज़नेस पेज के लिए। अगर आप बिज़नेस पेज आपने क्रिएट कर लिया है तो आपकी पेज की परफॉर्मेंस के बारे में पिंटरेस्ट ने आपको काफ़ी डिटेल्ड एनालिटिक्स हैं, जिसके अंदर ऑडियंस की एज, जेंडर, लोकेशन और कौन सी पिन्स हैं आपकी जो टॉप पे जा रही हैं, किन पिन से आपकी साइट पे ट्रैफिक आ रही है। ये इन डेप्थ एनालिटिक्स जो हैं आपको एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करने में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि कौन लोग आपका कंटेंट देख रहे हैं। अब आप आइंदा के लिए ये जहन में रखोगे कि जवान लोग, बूढ़े लोग, सिंगल लोग, प्रोफेशनल लोग, डिवोर्सी लोग, जो भी लोग मेरा कंटेंट देख रहे हैं मैं उनके लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ। नेक्स्ट जो आप पिन्स क्रिएट करोगे वो उस हवाले से आपकी टारगेट ऑडियंस के लिए केटर्ड होंगी। सेकेंडली आपको पता है कि कौन सी किस्म की पिन्स मेरी टॉप परफॉर्म कर रही हैं, ताकि आप उन्हीं के बारे में या उन्हीं से अराउंड मज़ीद कंटेंट क्रिएट कर सको। पिंटरेस्ट एसईओ के लिए बहुत अच्छा टूल है बिकॉज ये एक सर्च इंजन है। अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेकर आना चाहते हो और अपनी एसईओ को कवर करना चाहते हो आपको लाजमी पिंटरेस्ट पे अपना प्रेजेंस बिल्ड करना चाहिए। जो भी पिन आप क्रिएट करो वो आपकी वेबसाइट के साथ वापस लिंक बैक हो रहा हो, ताकि आपकी ऑडियंस आपके वेब कंटेंट को भी पढ़ सके। इस तरह आपकी एसईओ की रैंकिंग भी इम्प्रूव होती है, क्योंकि जब पिंटरेस्ट एक क्वालिटी डोमेन है ना। बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अगर आपको नहीं पता तो बैकलिंकिंग होती है कि अगर एक वेबसाइट है और उसको डिफरेंट क्वालिटी वेबसाइट्स बैकलिंक कर रही हैं, उसको रेफ़र कर रही हैं, इसका मतलब है कि उस वेबसाइट की वर्थ गूगल की नज़र में बढ़ गई है, क्योंकि क्वालिटी वेबसाइट्स उसको लिंक कर रही हैं। अब पिंटरेस्ट एक क्वालिटी वेबसाइट है। आप जब कोई पिन क्रिएट करो उसकी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन अच्छी सी डालो, कीवर्ड्स डालो और फिर लिंक में अपनी वेबसाइट के साथ उसको लिंक बैक करो, तो वो पिंटरेस्ट का बैकलिंक आपकी वेबसाइट के लिए बहुत हाईली वैल्यूएबल है। फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रांड है HD कोज, उनकी 8% ट्रैफिक जो है वो पिंटरेस्ट से आती है, और ये वो ट्रैफिक होती है जो कन्वर्ट करना चाहती है। अगर आप प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के बिजनेस में हो, आप रेलिवेंट पिन्स बना के उनके फीचर्स के, बेनिफिट्स के, प्रॉब्लम्स के पिन्स बना के अपने बिजनेस पेज पे डाल रहे हो और वापस उनको अपनी वेबसाइट से लिंक कर रहे हो, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको पास अच्छी ट्रैफिक आएगी जो कन्वर्ट भी करेगी, ठीक है। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आपका कंटेंट शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कुछ अरसे के लिए रहता है, फिर वो चला जाता है और कंटेंट आ जाता है। पिंटरेस्ट के ऊपर बेशक आपने साल पहले भी पोस्ट किया था कंटेंट, आपका कंटेंट वहीं पे रहता है। उसके अंदर करंट कंटेंट का इशू नहीं है, बिकॉज वो टॉपिक और इंटरेस्ट बेस्ड है। इसका मतलब है आपकी पिन सालों बाद भी वहीं की वहीं मौजूद रहेंगी और नए लोग उन पिन्स तक खुद ही पहुंचते रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं जैसे आपको बता रही थी कि मेरी पोस्ट जो है, मैंने आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले पिंटरेस्ट का अकाउंट क्रिएट किया था, बट अभी भी उसके ऊपर लोगों की इंगेजमेंट बिल्ड हो रही होती है, सही है। पिंटरेस्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्री ऑफ चार्ज है, फ्री प्लेटफॉर्म है, कोई आपको पैसे नहीं देने। आप उसके अंदर पेड और एडवर्टाइजिंग और ये सब आप कर सकते हो, लेकिन प्लेटफॉर्म यूज़ करने के कोई पैसे नहीं देने। अगर आप एज अ बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपनी प्रेजेंस बिल्ड करो, डिफरेंट बोर्ड्स क्रिएट करो, कम से कम 5 बोर्ड्स क्रिएट करो डिफरेंट सब सर्विसेज के, और उनके अंदर अच्छा कंटेंट, हाई क्वालिटी इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स, फ़नी, सीरियस, इंगेजिंग कोई भी कंटेंट हो सकता है, वो पोस्ट करो और ऑडियंस को अपने बिज़नेस के बारे में बताना शुरू करो। ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है बिजनेसेस की मार्केटिंग के लिए। अगर आप ऑर्गेनिक इंटरेक्शंस चाहते हो अपनी टारगेट ऑडियंस से, हर अरे गहरे नथु खैरे से नहीं, अपनी टारगेट ऑडियंस से अगर ऑर्गेनिक इंटरेक्शन चाहते हो कि ऑर्गेनिकली वो आपकी वेबसाइट तक आएँ, आपके ब्रांड पे आएँ, आपके साथ इंगेज करें, तो पिंटरेस्ट का बिज़नेस अकाउंट लाजमी क्रिएट करो। और कैसे क्रिएट करते हैं इसकी भी मैं एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी।
कि बिजनेस अकाउंट कैसे बनता है, और इस प्लेलिस्ट में उसको अपलोड कर देंगे। और ये कि रेस्ट ऑफ द प्लेलिस्ट में पिंटरेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करूँगी, तो उसको लाजमी देखिए। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को, और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com